हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द क्रिएटर्स, अ यूनिट ऑफ आईवा क्लासेज। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। मतलब इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन से क्लासिफिकेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे दोस्त भी हैं और साथ ही साथ वो कैसे हमारे लिए दुश्मन भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो टर्मिनोलॉजी आ गया उसके पहले माइक्रो आ गया। तो माइक्रो जो होता है वो वेरी स्मॉल या स्मॉल के लिए इंडिकेट होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन बोल सकते हैं organisms that cannot be seen through naked eye। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसका मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वेरी स्मॉल, तो ये साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख पाते। सो कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। तो जिन्हें देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई बट वी कैन ओनली सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं और जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इस माइक्रोबायोलॉजी में 3 वर्ड है, जो ये ग्रीक वर्ड है। तो माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड से पैदा हुआ है, जिसमें क्या क्या शामिल है। पहला वर्ड आ जाता है माइक्रोस, दूसरा वर्ड आ जाता है बायोस और तीसरा वर्ड आ जाता है लोगोस या लॉजिया। तो यहाँ पे माइक्रोस का मतलब हो गया स्मॉल, बायोस का मतलब हो गया लाइफ और लॉजिया का मतलब हो गया स्टडी, यानी स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ फॉर्म्स। यानी सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं, या समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा होगा स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के स्टडी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। तो ये कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में डायरेक्ट ये भी दिया रहता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों एक ही वर्ड है। तो माइक्रो बायोलॉजी की स्टार्ट जहां से होती है, मतलब जब से ये जाना जाता है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जानी जाती है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक के समय से। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक। तो प्यारे बच्चों, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सी थ्रू द नेकेड आई, और इनको देखने के लिए क्या चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। और बायोलॉजी के जिस सेक्शन में, जिस ब्रांच में हम लोग
माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसमें 3 वर्ड छुपे हुए हैं। माइक्रोज मीन्स स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ, और लॉगस या लॉजिया मीन्स होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ए स्मॉल लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और ये हमारे जीवन में कब से आती है? एंटोन वॉन लीवेनहोय, इनके समय से हम माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एंटोन वॉन लीवेनहोय को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब जाएगा हायर क्लासेस में, क्लास 9th में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे इनके बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। जैसे सेल का आपने नाम सुना होगा, तो सेल का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाला जो इंसान था वो था एंटोन वॉन लीवेनहोय, जिसने स्मॉल लिविंग फॉर्म्स के रूप में बैक्टीरिया को, आरबीसी को, प्रोटोजोआ को, इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने देखा था। तो ये हमारी होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों लोग बात करते हैं, कभी कभी कोई आपसे पूछता है माइक्रोस्कोप, तो यहां पे आप बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप क्या है? और डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी माइक्रोब्स, यानी वह डिवाइस जिसका प्रयोग माइक्रोब्स को देखने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जानकारी के लिए फिलहाल मैं बता दूं, माइक्रोस्कोप 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 तरह के हो गए, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कभी कभी लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग किसका यूज करते हैं? यूज लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे लाइट का। और जो लाइट माइक्रोस्कोप है मेनली इसका प्रयोग बच्चों कहाँ किया जाता है? स्कूल में, लेबोरेटरी में, खास करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है डेवलप्ड बाय एम नॉल एंड ई रस का, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप करने वाले 2 साइंटिस्ट कौन हो गए? एम नॉल एवं ई रस का। इन दोनों व्यक्तियों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और यहाँ पे हम यूज करते हैं यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बीम्स का प्रयोग करते हैं। और वायरसेज कैन बी ऑब्जॉर्ब्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप वायरस को देखना चाहते हैं, वायरस को स्टडी करना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके हम वायरस को सिर्फ देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप सिंपल अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? एक ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, यानी माइक्रोब्स को देखने के लिए किया जाता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए 2 चीज आपको माइंड में याद रखना है, एक लाइट माइक्रोस्कोप जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप लाइट की उपस्थिति में काम करेगी और इसका जनरली प्रयोग स्कूल में किया जाता है, जबकि पैथोलॉजी सेंटर में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसका डेवलपमेंट एम नॉल एंड ई रस्का ने किया था। और यहाँ पे लाइट की जगह पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है। और वायरस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ये कहानी हो गई थोड़ी बहुत माइक्रोस्कोप की। उसके बाद बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, तो माइक्रोबायोलॉजी तो हम लोग पढ़े ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें उसके ब्रांच को भी देख लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को समझ लेते हैं।
जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए, पहला ब्रांच मैं लिख दे रहा हूं बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा ब्रांच प्रोटोजूलॉजी, थर्ड ब्रांच माइकोलॉजी, फोर्थ ब्रांच फाइकोलॉजी, और एक और ऐड कर लेते हैं वायरोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी के कुछ फेमस ब्रांचेज हैं। तो सबके लास्ट में LOGY लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब स्टडी। तो अब स्टडी किसका करेंगे, तो यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो माइक्रोबायोलॉजी के जिस ब्रांच में आप लोग किसका स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया का, वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। प्रोटोजोआ का अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाएगा प्रोटोजूलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी, और वायरोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ वायरस। तो यहाँ पे ये माइक्रोबायोलॉजी की बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है। इन ब्रांचेज को भी आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। तो अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिम्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। तो माइक्रोबायोलॉजी की ये कुछ सेक्शंस हो गए। उसके बाद आपके एनसीईआरटी ने एक चीज डिस्कस किया हुआ है, हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों हैबिटेट्स यानी कहने का मतलब सिंपली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, मतलब उनका घर। हैबिटेट्स का सिंपल मतलब अगर बोला जाए घर, यानी आवास हिंदी में बोलते हैं उसको, यानी नेचुरल प्लेस जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ पे वो जिएंगे, जहाँ पे अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे। तो नेचुरली वो प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हैबिटेट बोलते हैं। तो हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में अगर आपसे पूछता है कोई, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एयर, ये हवा में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सोयल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट बॉडी। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों के बॉडी के अंदर या बाहर भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया है और मेंशन किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो फाउंड इन हार्श क्लाइमेट या कंडीशंस, यानी वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल लाइफ सर्वाइव जनरली नहीं करती है, काफ़ी मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हार्श कंडीशंस का मतलब जैसे हॉट स्प्रिंग, इसके अलावा डिजर्ट्स, इसके अलावा बोल सकते हैं मार्सी प्लेसेज। तो ये कुछ हार्श कंडीशंस हैं, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं they found in all types of habitats। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगभग हर प्रकार के हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट्स में, मार्सी प्लेसेस में, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल के बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो इन सब जगह पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सभी के सभी हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है और ये सभी के सभी हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं और साथ ही साथ जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो इसको हम लोग आगे के सेक्शन में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया कि हमने ये सीखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके ब्रांचेज क्या हैं, माइक्रोस्कोप क्या है, और फिर हमने ये सीखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार के हैबिटेट में जनरली सर्वाइव करने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग ने ये निकाला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर प्रकार के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। आगे जो आपके एनसीईआरटी बुक ने कवर किया है
वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कवर किया, क्लासिफिकेशन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की बात की है उसने। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 5 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। तो उन्हीं सभी ग्रुप्स के बारे में हमें स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, उसमें पहला आपको स्टडी करना है बैक्टीरिया के बारे में, दूसरा प्रोटोजोआ, थर्ड फंजाई, फोर्थ एल्गी और फिफ्थ में वायरसेज। तो ये 5 जनरली ग्रुप आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और हमें बेसिकली मैं आइडिया दे देता हूँ क्या पढ़ना है। इन सब के बारे में हमें जनरली ये पढ़ना है कि ये बॉडी डिजाइन कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें न्यूट्रिशन का मोड कौन सा है, ये किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनके बॉडी के डिजाइन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेल वॉल का कंपोजिशन वगैरह, जो बेसिक कंपोनेंट है जिसको आपको जानना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इन सभी कंपोनेंट्स में हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है और कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसे ही हम सारे कंपोनेंट्स का स्टडी करना शुरू करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स और साथ ही साथ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों केस में स्टडी करना है। तो ये चैप्टर सिर्फ हमें नॉलेज के व्यू से नहीं है, ये हमारे एवरीडे लाइफ, हमारे अपनी ज़िंदगी में जुड़े कुछ ऐसे फिनोमिनल होते हैं जिसका इसके डायरेक्ट संबंध है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि जल्द से जल्द आपके अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।